हेलो एवरीवन, डिवाइनर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर आपके सामने दो कार्ड्स हैं जिस पर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, आपको चूज़ करना है। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। टॉपिक है कि आपके पर्सन का कॉल आ सकता है या नहीं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं कॉल का, तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कार्ड पर लिखे हुए नंबर्स दिखा देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिएगा। ये है कार्ड नंबर 1। यहाँ पर जो डेट्स हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 28, 30। दूसरा नंबर का कार्ड है, उस पर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं या नहीं, तो या कितने टाइम में वो कॉल कर सकते हैं, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ दिन, क्या है जो भी रीज़न है हम यहाँ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है तो हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कॉल, मैसेज वगैरह करने के बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपको कॉल, मैसेज कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस बारे में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन कॉल करने के बारे में। सो पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, ओके। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तीसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट एक और कार्ड निकालूंगी, ये है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स, ओके। सो हम पहले नंबर यहाँ आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं वो बता देते हैं। तो वो हो सकती हैं लियो, सिंह राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इनके मन की स्थिति वो क्या चल रही है एक्चुअल में, उनके मन में आपके साथ इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं वो। सबसे सीधी सी बात है, दिस पर्सन वांट्स कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। मन में ये बात चल रही है, इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करना चाह रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अब तक अगर इन्होंने अभी भी कॉल, मैसेज नहीं किया इस सोच के बाद भी, तो यहाँ पर उसके रीज़न भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैं कि जैसे ये पर्सन अपनी इस एक तो स्ट्रेंथ बना के रखा है इन्होंने कि चलो हम आपको कॉल करेंगे, हम आपसे कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सो ये एक सोच बना के इन्होंने रखी हुई है। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको इनके इस बात के लिए कहीं ना कहीं पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें ये बताते हैं कि आप ये गलत करेंगे अगर आप इन्हें कॉल, मैसेज कुछ भी करना चाहेंगे तो। और उनको उनके फैसले से कहीं ना कहीं डिगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद भी चूँकि वो ये पर्सन जो है मन में आपके प्रति रखते हैं भाव कि ये आपसे बात करनी है, आपके साथ कनेक्ट होना है, तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, आपसे बात करने की इच्छा है। और अगर ये बात हो चुकी है तो मैं एक बात यहाँ पर जो देख रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ में
ये पर्सन आपके ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं और आपके साथ हो सकता है इन्होंने बात कर भी ली हो लेकिन आपको पता नहीं चला हो कि ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई फेक अकाउंट बना के आपसे कनेक्ट हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन हैं डायरेक्ट आपसे बात करने के लिए डर रहे हैं क्योंकि इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है और इसलिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने से पहले डरते हैं। और वो डर इनका इतना ज़्यादा है कि इनको ये पता नहीं कि ये सीधा सीधा आपसे बात कैसे करें, लेकिन आपको जज करने के लिए या आपके मन की बात या अपनी बात अपना मन भरने के लिए आपसे बात करते हैं। ऑनलाइन इन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है, फेक अकाउंट वगैरह कुछ बना के, और आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको ओवर पावर कर रहा है, नहीं चाहता कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हों। लेकिन इसके बावजूद भी ये कनेक्ट तो हुए हैं, लेकिन ये क्या अब सामने से आपसे कनेक्ट होंगे? ठीक है, अब अगर ऑनलाइन हुए हैं फेक अकाउंट्स बना के, तो क्या ये पर्सन सामने से होंगे, डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होंगे, कॉल करेंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कनेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ ये पर्सन जो है अपनी इस स्थिति से जहाँ ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं पर ये किसी और के दबाव में है या कभी अपनी किसी फेक आईडी से आपसे कनेक्ट हुए, और ये सब करके ये पर्सन कहीं ना कहीं काफ़ी समय से ये जो कि ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा थक गए हैं इस सिचुएशन से, ये थक गए हैं और अब इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये अपने अंदर अब एक ऐसा जज्बा पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये आपसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सकें, सामने से कनेक्ट हो सकें, अपनी बात कह सकें और आपके मन की बात को और अच्छे से जान सकें एज जो वो हैं। ठीक है, इस बात से उन्हें खुशी है कि ऑनलाइन अगर इन्होंने आपसे स्पाई करा है आपको या आपसे फेक अकाउंट बना के बात की है, तो इस बात की खुशी है इन्हें कि कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं, जो भी इन्होंने आपके बारे में जाना है, वो एक डिफरेंट है, या इन्होंने जिस तरह से आपको अपनी एक अकाउंट के थ्रू अपनी फ्रेंडशिप जो आपके साथ डेवलप की है, वो एक इनको अच्छी लगी है। इसमें वो पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी से भरे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। और ये अब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो इनका है वो इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं सीधे तौर पर भी, और डेफिनेटली ये पर्सन कनेक्ट होंगे आपसे, ये दिख रहा है। विद इन 1 मंथ के अंदर हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हों और यहाँ अपनी पर्सनैलिटी जो भी इनकी है उस अकाउंट के थ्रू इन्होंने आपसे बात की है, या जो भी इनको जो अपना पूरी जो इनकी ऑरा है उसको कनेक्ट करते हुए आपसे बात करेंगे और ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि मैं वही पर्सन हूँ जो आपसे उस समय बात कर रहा था, या ये अपने दम पर आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये टोटल मिला के अगर ये सिनेरियो नहीं भी है, मान लीजिए ऑनलाइन आपकी किसी से भी बात नहीं हुई है, तो भी आपके ये पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये शायद इस चीज़ से थक गए हैं। अब ये आपको मिस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं काफ़ी समय से। सो ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो होंगे, आपकी तरफ मैसेज तो करेंगे, आपसे बात तो करेंगे, यहाँ पर साफ दिख रहा है। अगर आपका इंटेंशन एकदम क्लियर है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बात करे, तो आपको इनका मैसेज ज़रूर आएगा। यहाँ पर दिख रहा है इनका कनेक्शन आपसे होगा ज़रूर, ये ज़रूर यहाँ दिख रहा है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं तो है वो प्लेफुलनेस, ठीक है,
और क्या है इनकी एनर्जी। यहाँ पर है द सोर्स, ओके, और है यहाँ पर सॉरो। यहाँ पर चलिए अब ये 2 कार्ड गिर ही गए हैं तो मैं ले लेती हूँ, इनर वॉइस एंड द लवर्स। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और अगर इसकी बॉटम ऑफ द डेक देखें तो वो है लेटिंग गो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ ये पर्सन प्लेफुलनेस, द सोर्स, सॉरो, इनर वॉइस एंड द लवर्स। अब ये पर्सन अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस पर काम करना चाहते हैं, ना कि लोगों की सुनने में आना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे कहीं ना कहीं ये दुखी हैं, तकलीफ में है, अपने इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख में हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पर यही चीज़ बता रही है कि ये परेशान है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर वॉइस सुनेंगे और अपनी ये सारी मतलब जो इनके मन में है आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में है आप लोग। तो ये पर्सन आपसे वापस से कनेक्ट होंगे, आपसे रीयूनियन होगा इनका, वापस से कनेक्ट होंगे, आपसे कॉल आएगा। और जो भी पुरानी कोई भी बात है उसको ये यही चाहेंगे कि उसको जाने दिया जाए, उस पर ज़्यादा तूल नहीं दिया जाए। शायद उस चीज़ को लेकर ये चाहते ही नहीं है कि वो सब चीज़ें बुरी बुरी बातें हम हों, ठीक है, क्योंकि इनका जो एनर्जी सोर्स है वो आप ही हैं। और उसके साथ में ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट होंगे और सारी बातों को लिए कहीं ना कहीं अब शायद सारी बातें अच्छे उसमें होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को बात करने के लिए। सो ये जब ये चूँकि ये देख चुके हैं कि आप भी और या इनकी तरफ ये एनर्जी आ रही है कि आप भी इनसे बात करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनका माइंड अपने आप ही इस तरफ जाने वाला है और अपने सोर्स की तौर पे ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे और आपकी अपनी इनर वॉइस को सुनते हुए, अपने दुख और तकलीफ को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ आएंगे, वापस से रीयूनियन करेंगे, वापस से कनेक्ट होंगे, वापस से आपके साथ में सारी चीज़ें होंगी। ऐसा यहाँ पर इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। अगर ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये रीडिंग को आप क्लेम कर सकें, ये इस चीज़ को आप क्लेम कर सकें, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, क्योंकि ये पॉजिटिविटी से भरी है। अगर आप इसे क्लेम करेंगे विद पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप इसको क्लेम करोगे और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ होती ही है। सो यहाँ पर आप ये चीज़ मान के रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन कितनी हाई है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सन की सोर्स एनर्जी उसी पर डिपेंड कर रही है। ये आपकी तरफ से जो इंट्यूशंस इनको मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करके ये आपको कॉल करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, समझ में आया आपको। सो आपके इंट्यूशंस ज़्यादा क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, ओके। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो हम आपके पर्सन की रीडिंग देख लेते हैं और देखते हैं ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। तो इनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए इस वक्त, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, कार्ड्स गिर गए मेरे। चलिए, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं दिल और दिमाग में इस पर्सन के। चलिए ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है इनके मन में। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ सॉर्ड। चलिए अब हम लोग आपको पहले इसकी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी राशियां हैं यहाँ पर। तो कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लीब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि ये यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ ये जो पर्सन है एक्चुअल में
जो इनका जो ऑरा है जो इस वक्त यहाँ पर है, वो ऐसा लग रहा है किसी बात से ये बहुत दिल इनका टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत दुखी हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन मतलब कि आपके साथ कनेक्ट मतलब पॉजिटिव तो होना चाहते, कनेक्ट होना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हर्ट हुए हैं किसी चीज़ से, किसी बात से, किसी ऐसी चीज़ से जिस पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो। आपको वो एक नॉर्मल सिंपल सी बात लगी हो, लेकिन ये पर्सन उस नॉर्मल सिंपल बात को ज़्यादा गहराई तक लेकर चले गए हैं और उसकी वजह से ये पर्सन हर्ट है। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है या तो आपसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या ये बहुत ही कम कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको उनके दिल और दिमाग का मतलब पता नहीं चल रहा। या तो ऐसा हो सकता है कि ये इतने कम मैसेजेस आपको कर रहे हैं, या बहुत ही जो पहले बहुत बहुत मैसेज होते थे वो इतने कम हैं कि आप उनको सिर्फ ये पढ़ सकते हैं कि या तो ये बहुत बिजी है या फिर वो नाराज़ हैं। बट किस लिए नाराज़ हैं, क्या है, ये सब कुछ या आप उस चीज़ को ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पर ये पर्सन आपकी अच्छी बातें याद कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा भी है। सो ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट करना, ये समझते तो हैं आपसे कि कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने गुस्से में है इस वक्त आपसे, जिस भी बात की वजह से हो, क्योंकि इनके अंदर बहुत गुस्सा भर पड़ा है इस वक्त, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और वो अपना उस गुस्से को ना, जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं हो जाएगा तब तक ये पर्सन वापस आपसे अच्छे से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने ही सब कुछ एफर्ट दी, या इनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स रहते हैं, लेकिन आप जो हैं हर वक्त अपने ही एफर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, इनके एफर्ट्स को ध्यान नहीं देते हो, ऐसा इनको लग रहा है। ये पर्सन वैसे बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, अच्छे से बात करते थे, हमेशा ये सारी चीज़ें रही हैं, पॉजिटिविटी रही है, सब तरीके के सर्वगुण संपन्न इंसान हैं ये। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि कुछ छोटी मोटी बात, वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें भी इनको मन को लग जाती हैं। और यही इस बार हुआ है कि कोई छोटी मोटी बात ऐसी हुई है जो इनके मन को लग गई है, और ये पर्सन जो कि अपने आप को आपसे इन्होंने दूर कर लिया है, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहते, लेकिन ये पर्सन जो है दुख के सागर में है इस वक्त, ऐसा लग रहा है काफ़ी तकलीफ में है और गुस्से में है, और इनका गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन आपसे एज में डिफरेंस हो सकते हैं, आपसे एज डिफरेंस हो सकता है इनका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, यहाँ इनके ये आपसे कनेक्ट होंगे या नहीं, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। सो यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Six of sword, a card of four of pentacles, and ये है 8 of cups का कार्ड, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है एक्चुअल में काफ़ी नेगेटिव हैं, काफ़ी दुखी हैं। इनके जो नेक्स्ट एक्शंस में भी यही चीज़ लग रही है कि ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप जो हैं इनकी, आप हमेशा इनको फॉर ग्रांटेड देते हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, आप हमेशा इनको फॉर ग्रांटेड फील कराते हो, इसीलिए ये पर्सन जो हैं आपसे, आपके बिहेवियर से दुखी हैं। आप इन्हें इतना मतलब आप इनकी उस चीज़ को समझें, ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, इंपॉर्टेंस को समझें। आपकी तरफ से इनको इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, शायद इनको ये चीज़ फील हो रही है, और इसी वजह से इंसान नाराज़ है आपसे कनेक्ट होने के बारे में। अगर होंगे भी तो ये पर्सन काफ़ी रूडली बात करेंगे आपसे, या आपसे कम बात करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो आपसे अपनी बात कह देंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। कोई भी ऐसी रोमांटिक बातें नहीं करने वाले, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने वाले हैं ये पर्सन, और अपनी वैल्यू को आपके सामने प्रदर्शित करने वाले हैं कि ये अपनी वैल्यू को बताने वाले हैं कि आपको आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट के बगैर ये रिलेशनशिप चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन जो है आपसे
थोड़ा सा फाइट भी करने के मूड में है। अगर आपसे बात करते हैं तो इनका मन है कि आपसे थोड़ा सा गुस्सा हो और आपसे अपने दिल की बात गुस्से में कहें, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जेन्युइन तरीके से उन्होंने कई बार कही है, बट आपको समझ नहीं आता, उनको लगता है। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस मोड पर जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मुझे पसंद नहीं है। हालांकि ये पर्सन जो है आपसे डेफिनेटली दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो तो हैं आप लोग। और ये पर्सन जो है अपनी अब कई बातें आपसे हाइड करना चाहते हैं, अपनी कई बातें आपसे छुपाना चाहते हैं। जो अब तक ये आपसे अपनी हर बात ओपनली बोलते थे, अपनी हर बात ओपनली बताते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अब ये उल्टा करने वाले हैं। अब ये चीज़ें आपसे उतने आसानी से नहीं बताएंगे, अपने दिल की हर बात आपके साथ में ओपन अप नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है आप इस चीज़ को सही तरीके से डील नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल इनके मन में गुस्सा बहुत है, काफ़ी है, और ये उस चीज़ को सोच रहे हैं कि आप इसको कितना टाइम तक मतलब इस चीज़ को समझो। जो भी इनके दिमाग में उस चीज़ को आपको समझना होगा कि इनको क्या चीज़ पसंद नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अगर आप इन्हें मैसेज करते हैं और इनके रिप्लाई कम आते हैं तो आप इससे समझ जाइए कि इनको क्या है, कुछ ज़्यादा ही पैम्पर की करने की ज़रूरत है। ये चाहते कि आप इन्हें ज़्यादा पैम्पर करें, आप इन्हें ज़्यादा एक ऐसा माहौल पैदा करें जिनकी आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ये तभी आपकी तरफ आएंगे। और इस बार ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि मेरी गलती नहीं है ये वो, यहाँ ऐसा लग रहा है ये पर्सन जेन्युइन आपकी किसी चीज़ से तकलीफ में हो सकता है, वो चीज़ आपने नोटिस नहीं की हो, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी चीज़ से दुखी है जो आपने की है, और आपके किसी बिहेवियर से इनको फ़िलहाल हर्ट हुआ है। भले ये ऐसा कोई रीज़न रहा हो, पहले कभी ऐसे रीज़न रहे होंगे इन्होंने आपको हर्ट किया हो, या अभी जो बात नहीं कर रहे वो आपको हर्टिंग लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ शुरू जहाँ हुई है ना, वहाँ पर आपकी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि एफर्ट अपना पीछे जाके आप देख लीजिएगा कि क्या ऐसा बात हो सकती है, वो कौन सी बात, कौन सी चीज़ हुई हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन कनेक्ट वो होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन आपकी तरफ के एफर्ट्स को देखकर होंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, अपनी तरफ के एफर्ट्स को देखकर नहीं होंगे इस बार। आप जितना एफर्ट लगाओगे और इनको ये लगेगा कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो ही ये कनेक्ट होना चाहेंगे। इस बार ये कुछ अलग ही मूड में है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं हम, इनकी एनर्जी क्या है। साइलेंस, ओके, सप्रेशन, द रेबल, traveling, aloneness and intensity। ओके, इस बार ये अपनी इंटेंसिटी आपको दिखा पा रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, जो भी है इनका इंटेंसिटी आप फील कर पा रहे होंगे थोड़ी बहुत। तो ये कनेक्ट होने की बात यहाँ पर है कि बिल्कुल साइलेंस है, बातचीत नहीं हो रही है, ये एकदम चुप हो चुके हैं इस वक्त, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा ज़्यादा फील हुआ है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है बड़ा कम मैसेजेस कर रहे हैं, ना के बराबर मैसेज आ रहे हैं, बिकॉज ये चुप हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने आप को किसी बात की वजह से। ये बहुत हर्ट हैं, इनका जो हर्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा चला गया कि ये चुप हो गए। कभी कभी इंसान जब बहुत हर्ट हो जाता है तो वो चुप हो जाता है, ये वही वाला पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत अच्छे थे, ये बहुत ही ज़्यादा बबली, बहुत ही ज़्यादा फनी, इस तरीके के इंसान रहे होंगे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, एक तो इनके पास बहुत सारा ऐसा लग रहा है काफ़ी प्रेशर है किसी भी चीज़ का यहाँ पर, और दूसरा ये पर्सन जो है इसी वजह से काफ़ी चीज़ों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। इनकी एनर्जी जो है वो वैसी ही दिख रही है। इनकी एनर्जी ये दिख रही है कि ये इस वक्त आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं, आपसे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही विरुद्ध खड़े हो गए, और इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके की एनर्जी में चले गए हैं। इन्होंने अपने पैरों से वो बेड़ियाँ ही तोड़ दी हैं और जिसमें वो बंधे हुए थे आपके साथ। ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि आगे जा सकते हैं, मूव ऑन कर भी सकते हैं। अगर आपने इस एफर्ट को नहीं किया तो ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत अलोन होकर ये चीज़ सोच रहे हैं। हर्मिट टाइप का यहाँ पर है ये एनर्जी
कि आपको मेरी ज़रूरत है भी या नहीं, इस तरह की चीज़ें ये इनके दिमाग में आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वाली चीज़ से बहुत हर्ट हुए हैं ये, गहरे से ऐसा लग रहा है, बहुत ही हर्ट वाली फीलिंग इनको आ रही है। और वो कोई छोटी मोटी या नॉर्मल सी बात आपको लग सकती है, लेकिन वो बहुत हर्ट फील हो रहे हैं उस छोटी मोटी नॉर्मल सी बात से, और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहे हैं कि आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं है, नहीं है तो मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये इस तरीके की फीलिंग में है इस वक्त, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पर्सन है आपके एफर्ट को, आपका एफर्ट, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं तो यू हैव टू गिव सम एफर्ट। आपको एफर्ट यहाँ पर लगाने होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर चैनल और वीडियो पसंद आया हो। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। उसके पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मेरे अकाउंट्स पर पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।